Hello, all my dear students of class 6. Today we will start chapter 9 सुभागी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुभागी चैप्टर को समझाएंगे। इसमें सुभागी के बारे में जानेंगे कि वह कितनी मेहनती लड़की थी। आज हमारे समाज में हम लड़कों को महत्व अधिक देते हैं, जबकि लड़कियां लड़कों से अधिक बेहतर होती हैं। तो आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम समझते हैं। हमारे समाज में प्राचीन काल से यह कुप्रथा चली आ रही है कि लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा जाता है, किंतु कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी यह बताती है कि तनाव देने वाले पुत्र की अपेक्षा सम्मान देने वाली बेटी अच्छी होती है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में ही वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की ही शादी कर दी। थोड़े ही दिन बीते थे कि अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लगा था। किसी तरह कुछ साल बीते। लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर काका ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी करने को मुझे न कहो। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी सुबह जल्दी से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती और खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी हैं, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती हैं। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुहागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो
क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया, बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था, तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उससे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं होती। गांव के मुखिया बाबू सजन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग कर देते हो। राम राम। रामू ने डिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेतीबाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं मरता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सजन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब इससे आगे का जो शेष भाग है उसे हम अगली वीडियो में आपको देंगे। उसमें सुभागी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है और आगे क्या होता है उसे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ओके।